श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। आज की कथा मासपरायण भीष्म विश्राम शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक। सभी राम भक्त ध्यान से सुने। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, के कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ दिखई बिटप विशाला, पाकरी जम्बूर शाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरवर मद बटुम सोहा, मंजू विशाल देख मन मोहा। नील सगन पल लब फल लाला, अविरल छाए सुगध सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल वर का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमर अरुणेम राशि, विरंच विविधि शकील सुषुमासी। एतरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जय छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करके अंधकार और ललमाई राशि को रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहाँ श्री राम जी की परम कुटी छाई है। तुलसी तरवर विविध सहाय, कहो कहो सिए कहो लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वन की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनि गण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनई कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सक जाती हैं। हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पाउर रंका। रजिसिय धरि नैन लावई, रघुबर मिलन सरीस सुख पावई। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दैत्य पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हुए और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अगध अनीवा,
प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखई स्नेह विबस मग मूला, कही सुपंत सुरवर सई फूला। भरत जी की अत्यंत अनवर्चीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विवश बस होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरीखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत ने भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ की को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। प्रेम अमीय मधुर विहिर, भरत पयो दिगंभीर। मथि प्रगटेउ सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं, कृपा के समुद्र। श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखन लख्यू ने लखन सगन वन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सुदन सुहावन। सखा निषादराज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुगुदावा, जन जोगी पर मारत पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और वह जलन मिट गई, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व ही प्राप्त हो गया हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात को प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटी मुनिपट बांधे, तूनी कसे कर सरधनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वल्कस वस्त्र है और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और श्री सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बलिकत वसन जटिल तनु श्यामा, जन्म निवेश किए रति कामा। कर कमलिनी धनु शायक फेरत, जिए की जरनी हरत हसी फेरत। श्री राम जी के वल्कस वस्त्र है, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। श्री राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण और फेर रहे हैं और हंसते ही जी को जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है।
लसत मनु लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिए रघुचंद ज्ञान सभा जन तन धरे भक्ति सच्चिदानंद सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन बिस्तरे हर्ष लोक सुख दुख बन। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुधन और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मगन हो रहा है। हर्ष सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन से प्रेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जिए जाने। बंधु स्नेह सरस रही ओरा उत्साहिब से बाबस जोड़ा। प्रेम भरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे, भरत जी की पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा प्रबल परवशता। मिली ने जाई नहीं कुदरत बनाई सुख भी लखन मन की गति भाई। रख रहे राख सेवा पर भारू चढ़ी जंग जन खेच खिलारू। ने तो क्षण भर के लिए भी सेवा में पृथक होकर मिलते ही बनता है और ने प्रेम बस छिड़ते उपेक्षा करते हैं ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति सुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पार बाहर रहकर रह गए। सेवा की ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत से प्रेम नाहे मई माथा भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा कहो पट कहो निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बरवस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लख विसरे सबई आमान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी ने के मिलन को रीति को देखकर सबकी आंखें अपनी सुध भूल गई। मिलनी प्रीत किमि जाए बखानी कवि कुल अगम करम मनवानी। परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित अहमत विसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई
भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहो से प्रेम प्रकट को करही, की छाया कभी मत अनुसरही। कबई अरथ आखर बल साचा, अनुहरी ताल गतही नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसी की छाया का अनुसरण करे। कवि तो अक्षर और अर्थों का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहने जाए मन विधि हर हर को। सो में कुमति कहो कही भांति, बाज सुराग की गाडरता की। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जो ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम में कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, भला गाडर की ताक से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। मिलनी बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन सभे धक धकिधर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, वर्षि प्रसन्न प्रसन्न लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलन का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी दुख दुखी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेत और फूल वर्षा कर प्रशंसा करने लगे। मिली समय पुरुष सुदन की, केवट भटे भेट राम। पूरी भय भटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिले, तब केवट निषादराज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। भेटऊ लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषाद लीन उरुलाई। मुनि मुनि गगन दुई भय बंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललकार का बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थिति मुनिवर को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगे अनुरागा, धरि सिरिसिए पद पदम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परिश बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिए आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुध नाही। सब विधि सानुकुल लखि सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद किया, क्योंकि वे स्नेह से में मग्न है, उन्हें देह की शुद्ध बुद्ध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किए कई ने को किछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। तही अवसर के
वट धीरज धरी, जोर पान बिन पत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है और न कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है। वे अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चाले से शून्य है। उस अवसर पर केवल निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। नाथ साथ मुनिनाथ के, मात सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आगे हैं। सील सिंधु सुनी गुरु आगमन, सिए समीप राखेर कुदवन। चले सेवक राम तेहि काला, धीर धर्म गुरु दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुजन को रख दिया और वे परम धीर धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरही देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाये मिले उरलाई, प्रेम उमगी भेंट दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकी केवट कही नामू, कीन दूर ते दंड प्रणाम। राम सखा ऋषि बरवस भेटा, जन्म ही लूटत सब स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नभ सराय सुरवर सही फूला। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वदा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कोई नहीं। जही लकी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जही भाई रहा विलासी, तेहि तेहि के तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जला, तब जो जिस भाव से मिलने का
अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दुरी दुख दारुण दाहू। ये बड़ी बात राम के नाही, जिम घटी कोटि एक रवि छाई। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री राम जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिली की बटही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराही भागा। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेल अबली मारी। समस्त प्रवासी प्रेम में उमग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी के कई, सरल सुभाए भक्ति मति फेई। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरी खोरी। सबसे पहले राम जी केकई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर्क कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री रामचंद्र जी ने उनको संतावना दी। भेटी रघुबर मात सब, करि प्रबोध परितोष। अम्ब ईश आधीन जग, काहुन देओ दोष। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष किया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरु तिय पद बन दे दो भाई, सहित विप्रतिय जे सग आई। गंग गौर सम सब सन्मानी, दे आशीष मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अंधुरुचि के चरण की वंदना की और उन सबका गुरु जी और गौरी जी के समान सम्मान किया। ये सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गही पद लगे सुमत्रा अंका, जन भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरनी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के उनके सारे अंग शिथिल हुए। अति अनुराग अंबुर लाए, नैन स्नेह सलित उन्वाए। ते अवसर कर हर्ष विषादु, किम कवि कहे मुँह कुजिमी स्वादु। बड़े ही स्नेह से मताते उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बड़े हुए प्रेमाश्रुओं को जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। मिली जानही सानुज रघुराओ, गुरुसन कहो की धरऊ पाओ। पुरजन पाए मुनीष नियोगु, जल थल ताक ताक उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का शुभता देख देख कर उतर गए।
महिषुर मंत्री मात गुरु गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि मिले गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी पवित्र आश्रम में चले। सिए आए मुनि बर पग लागी, उचित आशीष लहे मन मांगी। गुरुपति ने सुर तिन समेता, मिली प्रेम कही जाय निचेता। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरण लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अंधरुति जी मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। बांधी बांधी पग सिए सभी के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सास सगल जब सिए निहारी, मूंदे नैन सहेम सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रेम अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मनहु मराली, काहे कीन कर तार कुचाली। तिन सियल निरखी निपट दुख पावा, सो सब सहे जो देव सहावा। सासों की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनी बधिक के बस में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर्धर धीरा, नील नलिनी लोयन भरी नीरा। मिली सकल सा सुन सिह जाई, ते अवसर करुणामयी छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। लागी लागी पग सबिन सिए, बिटती अति अनुराग। हृदय आशीष प्रेम बस, रहो भरी सुहाग। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सीता जी सबके पैरों लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सुहागवती रहो। बिकल स्नेह सिए सब रानी, बैठन सबई कहो गुरु ज्ञानी। कही जग गति में एक मुनि ना था, कहे कछुक परमारथ गाता। सीता जी और सब राज्य स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मेघ कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बात कही। निप कर सुर पर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसे दुख पावा। मरण हेतु नित नेव विचारी, भे अति विकल धीर धुरीधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति
उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुवानी, बिलपत लखन सिए सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राज अकाजऊ आजू। वज्र के समान कठोर बाणी, कठोर कड़वी घाट बाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिबर बहोरी राम समझाए, सहित समाज सुरते नाए। व्रत निर्भूत ही दिन प्रभु कीना, मुनि कहे जल काहे लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज से श्रेष्ठ नदी मंदाकिनियों में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भये रघु नंदई जो, मुनि आयुष दीन श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु। सुसंबूत साधुर कीन, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो भी आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करि पितु क्रिया वेद जस वर्णी, भे पुनीत पातक तम कर तरनी। जासो नाम पावक अपुतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता को क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिसका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सुभव साधु सम्मत अस, तीरथ आवन सुरसी जस। शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने पर शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद श्री राम तो नित्य शुद्ध है, उनके संपर्क में कर्म शुद्ध हो गए। तब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्ब आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुगु जाता। कि ना सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धरे पहाड़ू, आप अमरावती राहु। बहुत कहो सब किए ठिठाई, उचित होइए तस करो गुसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारे, लौट जाइए, आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्यापुरी सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी ठिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तू करुणाए तन, कसने कहो असुराम। लोग दुखित दिन दुई दरस,
देखी लाल लाहो विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ ले। राम बचन सुनी सबे समाजू, जनु जल नींदे मोह बिकल जहाजू। सुनी गुरु गिरा सुमंगल मूला, भव मनो मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगाया गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ करुणा मूल वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन मुहूर्तिये काल निहाई, जो बिलोक अस औस नसाई। मंगल मूर्ति लोचन भारी, नृत्य हर्ष दंडवत करिकारी। सब लोग पवित्र तपस्विनी नदी में अथवा पायस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और समय सायकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री राम जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर कर देखते हैं। राम सैल वन देखन जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरई सुदा समवारी, त्रिविध ताप हर विविध बियारी। सब श्री राम जी के पवित्र पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार की आध्यात्मिक अभिभौतिक अधिवैतिक तापों को हर लेती है। बिटप बेल तृण अग्नि जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभाति। सुंदर मिला सुगत तरुचाई, जाय वर्णी बन छवि के पाई। असंख्य जाति की वृक्ष लताएं और तृण है और तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किसी से वर्णन नहीं की जा सकती। सरनी शरोह जल विहंग, गुंजत गुंजत भृंग। बैर विगत वीररत विपिन, विहंग बहुरंग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तालाब में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं और भौरे गूंज कर रहे हैं, और बहुत रंग के पक्षी पशु वन में विविध होकर विहर कर रहे हैं। कोल किरात बिल वनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वाद सुसासी। भर भर परन पुटी रचिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने भर भर कर उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल अंकुर आदि की जड़ियां आदि को सब ही देह कर विनय प्रेमनामा। कही कही स्वाद भेत गुनु नामा, देही लोग बहु मोल ने लेही, फिरत राम दुहाई तेही। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम की दुहाई देते हैं।
कहे स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए एक कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तु लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दर्श तुम्हारा, जस मरुधरनी देव दुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परजन प्रजऊ चहो जस राजा। हम लोग को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मेरु भूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की। जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जान सको चितज, करे छोए लखने हो। हमें कृतारथ करन लगे, फलत्रन अंकुर ले। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए कि फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जोग ने भाग हमारे। देख काहे हम तुम्हें गोसाई, ईंधन पात की रात मिताई। आप प्रिय पहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारी भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों तक ही है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले निवासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव घन घाती, कुटिल कुचाली कुमाती कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीव को की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली और कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अघाई। सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, ये रघुनंदन दर्श प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते भी बीतते हैं, तो भी ने तो हमारी कमर में कपड़ा है, उन्हें पेट में ही भरता है। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसे, ये सब तो श्री राम जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दुसई दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनकी भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावही। बोलनी मिलई सिय राम चरण, स्नेह लखि सुख पावही। नर नारी निदा निद रही ने हो, निज सुनि कौल बिलनी की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंशुनी, लोहे ले लो का तेरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनने लगे। उन लोगों को की बोलने और मिलने के ढंग तथा श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कौल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का अनुराधन करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री राम जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। वेहरे वन चहु
और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल जो दादुर मोहे भय पीन पावस। प्रथम राम सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सूक्ष्मनादि शेष असु सारद, वन्य पवन सुत कीरत नीकी। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन सम तन को सर्वस, सार अस समस्त सभी की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करत ललित सिय की। गावत संतत सब भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल पद बखानी, काकभूषण गरुण के ही की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। कलमल हरण विषय रस पी की, सुभग सिंगार मोट जुबी की। दलन रोग भव मुनि अमी की, तात मात सब विद तुलसी की। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम।